नमस्कार दोस्तों, मैं एस के पाठक फिजिक्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कोरोना वायरस के कारण एस के पाठक फिजिक्स क्लासेस बीच में रोकी गई। 5 मार्च से हमने ये क्लास 12th की इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों क्लासेस स्टार्ट कर दिया था, जिसमें से कुछ टॉपिक कंप्लीट हो गए थे। उसके आगे के टॉपिक हम आपको कंटिन्यू करना चाहते हैं, जो कि अभी तक मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया करता था, क्लासरूम में पढ़ाया करता था, क्लास को ऑनलाइन नहीं किया था। ऑनलाइन का अनुभव मेरा पहला है। तो चलिए हम आपको उसके आगे का टॉपिक पढ़ाना शुरू करते हैं, जिसमें से हम लोगों ने कुछ टॉपिक पढ़ लिया था। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज के एडिटिव नेचर, चार्ज के कंजर्वेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें चार्ज के रिलेटेड पढ़ लिया। फिर कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़ लिया। कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ में देखा कि कूलम्ब ने मीडियम के आधार पे अलग अलग वैल्यू दिया फोर्स की, और उसके बाद जो है हम लोगों ने डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट देख लिया। व्हाट इज़ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय के। कुछ बुकों में एप्सिलॉन आर, एमपी बोर्ड, सीबीएसई अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। हालांकि कोई दिक्कत नहीं, चाहे के से लिखे चाहे एप्सिलॉन आर से लिखे। फिर उसके बाद हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ फार्मूले के आधार पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। तो हम एक क्वेश्चन आपको अभी लेकर के समझाते हैं और समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड रिपेल ईच अदर। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड रिपेल ईच अदर। 2 पॉइंट चार्जेस हैं और सेम मैग्नीट्यूड के हैं और दोनों एक दूसरे को रेपल कर रहे हैं, मतलब प्रतिकर्षित कर रहे हैं, विथ अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन। और वो वैल्यू दिया है कितना? 8 न्यूटन। क्वेश्चन को एक बार सुन लीजिए। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन। ये इतना क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। फिर आगे, व्हेन प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन एयर, व्हेन प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन एयर, what force will they experience if placed at the same distance inside the water? ये कहना चाहते हैं कि 1 मीटर के डिस्टेंस में एयर में, मीडियम है एयर में, 2 पॉइंट चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के रखे हैं जो एक दूसरे को 80 न्यूटन के फोर्स से रिपल कर रहे हैं। समझिएगा। अब ये कहना चाहते हैं कि वही दोनों चार्जेस उतनी ही डिस्टेंस पे, लेकिन मीडियम बदल दिया गया, वाटर में रख दिया जाए, तो ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए कितना फोर्स लग रहा है, जिसमें से हम सबको मालूम है कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर 80.4 होता है। 80 भी लिख सकते हैं नियरली। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन देते हैं। क्वेश्चन सुन लिए, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सुन सकते हैं। फिर भी एक बार कहिए तो हम बोल देते हैं। 2 point charges of same magnitude repel each other with a force of 8 Newton. When placed 1 meter apart in air, what force will they experience if placed at the same distance inside the water? तो चलिए शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले कूलम्ब का स्टेटमेंट है, जिसमें से अगर मीडियम एयर या वैक्यूम हो तो उनके लिए उन्होंने फार्मूला दिया था कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय r² न्यूटन। दिस इज, ये कब है? जब मीडियम है, क्या मीडियम है? एयर, इन एयर। समझ रहे हैं?
अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो कहानी क्लियर हो जाए। क्वेश्चन कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, मतलब हम लिख सकते हैं कि Q1 एंड Q2 आर इक्वल टू Q, सेम मैग्नीट्यूड है तो हमने लेट कर लिया कि Q1 Q2 क्या है बोलो Q। कोई दिक्कत? आगे बोल रहा है कि उनके बीच के जो फोर्स है वो है 8 न्यूटन, यानी F इक्वल टू है कितना 8 न्यूटन। क्लियर है? इतना डाउट क्लियर है? तो F की वैल्यू गिवन है, Q1 Q2 की वैल्यू दिया है, हम लोग इसकी वैल्यू जानते हैं, R की वैल्यू चाहे तो निकालें फिर फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करें, या नहीं निकालें तो भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बिना वैल्यू आर की पुट करने निकाले भी। हालांकि आर की वैल्यू निकाल लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि दोनों में सेम डिस्टेंस दिया है, क्वेश्चन है सेम डिस्टेंस, इसका मतलब है आर की वैल्यू दोनों में सेम है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं इसी से निकाल लूँ, क्वेश्चन को सेम एंड करके क्वेश्चन को ध्यान दें तो कह रहा है कि व्हाट फोर्स विल दे एक्सपीरियंस इफ प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस इनसाइड द वाटर। तो यानी क्वेश्चन का कहना है कि वही फिर से है, अगर मैं कह दूं कि एफ डैश पूछ रहा है आपसे, डिस्टेंस वही है जो पहले थी, Q1 Q2 सेम है, Q राइट है, तो हम इस फार्मूले से वैल्यू पुट कर दें F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, हालांकि बुकों में एप्सिलॉन R भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, Q1 Q2 डिवाइड बाय कितना बोलो R²। क्लियर है? कोई डाउट्स है? कोई डाउट्स नहीं होनी चाहिए, ये आपने नोट कर लिया, राइट है। अब हम इसकी वैल्यू पुट करके एक एक करके देख सकते हैं, राइट है। तो इसमें अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट से और सेकंड से दोनों को एक साथ लूँ तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए इसको हम एक बार इरेज कर देते हैं। इसमें हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो Q1 Q2 की 1/4 पाई वैल्यू है 9 × 10⁻9, Q1 Q2 की वैल्यू है Q, R की वैल्यू नहीं गिवन है, लीव दैट, और F की वैल्यू दिया है, देख सकते हैं कितना है बोलो 8 न्यूटन। इस तरह से Q² डिवाइड बाय R², Q²/R² निकला, तो 8/9 × 10⁻9 आगे वैल्यू, राइट है। ये हमने लिख दिया, उसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। अब चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एफ डैश की वैल्यू नहीं दिया है तो लिख दीजिए एफ डैश, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10 पावर, तो लिख दीजिए 9 × 10⁻9 अपान में के की वैल्यू दिया है कितना 80, वाटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80, और इनटू ध्यान दीजिए Q1 Q2 इन दोनों की वैल्यू है Q², तो Q² डिवाइड बाय कितना R²। अब इस तरह से Q²/R² की वैल्यू गिवन है, समझ गए? तो आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, 9 × 10⁻9 Q²/R, अपान में 80 भी लिख दीजिए, Q इसकी वैल्यू है 8/9 × 10⁻9। तो ये देखिए ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया कि नहीं, है ना, और 8 का इससे कैंसिल कर देंगे तो 1/10 आ गया। ये एफ डैश की वैल्यू, यानी फोर्स की वैल्यू कितनी है 1/10 न्यूटन, इसको लिख सकते हैं 0.1 न्यूटन। तो दिस इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 point charges when placed at the same distance inside water। ओके, तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो और चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चनों को एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरे प्रॉब्लम की ओर। क्वेश्चन कई बार पेपरों में, बोर्ड के पेपर में पूछा गया है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसने पूछा है, क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, ये क्वेश्चन है, कई बार आया है पेपर में, बोर्ड में।
न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा है, ऑब्जेक्टिव भी पूछा है, इसलिए हम रेडी रहे कि किस तरह से क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो देखिए इसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे पास फार्मूले में सबसे पहला फार्मूला देखना चाहिए और क्या गिवन है ये देखना चाहिए, उससे रिलेटेड। भाई जब गिवन रहेगा तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम में हमको पता चल जाएगा। तो उसने पूछा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो उसने क्वेश्चन मार्क एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, यानी क्यू की वैल्यू हो गई कितना 1 कूलम्ब, राइट। अब हमको फार्मूला मालूम है, आपको मालूम होना चाहिए कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यू इक्वल टू होता है प्लस माइनस एन ई, राइट। तो प्लस माइनस में इलेक्ट्रॉन गिवन है इसलिए हमको माइनस मालूम है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। क्यू की वैल्यू है 1 कूलम्ब, एन की वैल्यू नहीं मालूम है, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब। और ये भी कूलम्ब में, ये भी कूलम्ब में, कूलम्ब कूलम्ब क्या हो जाएगा कैंसिल। तो एन की वैल्यू हो जाएगी 1/1.6 इंटू 10⁻⁹। अब यहाँ कूलम्ब नहीं रहेगा क्योंकि कूलम्ब से कूलम्ब क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 10 के पावर -19 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 16 है तो हम 1.6 है तो ऊपर अगर हम 16 लिखें तो ये 10 हो जाएगा क्योंकि एक पॉइंट को ऊपर 1 और इसके बाद एक डिजिट तो ये 0 हो गया। इससे चाहो तो कैरी ले लो, नहीं ले लो तो 0 पॉइंट होगा तो 100 हो जाएगा। अब ये 100 होगा तो 16 6 जा 96 है ना, 100 में 96 माइनस करोगे तो कितना आएगा 4, तो 40 हो जाएगा। अब 40 तो 16 2 जा 32, 16 6 जा सॉरी है ना, और ये 2 जा और ये कितना हुआ 32, 40 में हुआ तो इसका मतलब 8 मिला। अब इस तरह से 5 जा तो 16 5 जा 80, इस तरह से आंसर आया। ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम चाहें तो इसको 6.25 इंटू 10⁻18 कई बार आया है पेपर में, तो यहाँ 18 लिखा है 6.25, तो हम इस तरह से डायरेक्ट भी वैल्यू एक तरह से लर्न कर सकते हैं कि 1 कूलम्ब में 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम्ब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये 2 प्रॉब्लम आपको आज मैं इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ, जिसकी क्लासेस कल कंटिन्यू करेंगे 1 मई से। और आज तो सिर्फ परिचय है, इंट्रोडक्शन है। और आपको ये वीडियो कैसे लगा आप लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरी ये नहीं बोलना चाहिए मुझे, फिर भी गुड लक, थैंक यू।